जो राजा कोषों का निरीक्षण किया करता था, जो राजा चारों दिशाओं में घोड़े पे घूम करके निरीक्षण किया करता था, आज वो समय के चक्कर में मौत की घड़ियां निहारने लगा। मौत की घड़ियां। एक बात और बताऊं भाई, आदमी सिकंदर नहीं है, वक्त सिकंदर है। वक्त का हर से गुलाम आदमी तो कुछ है ही नहीं, समय पता नहीं क्या करवा रहे कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। कैसे पेड़ बोम ने भरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे। लोग ऐसे ऐसे लोग देखे हमने अपने जीवन में, जो लोग चारपाई के नीचे पैर तब रखा जब नाश्ता चारपाई पे कर लिया, और भाई लोग सूखे टुकड़ों से पेट को भर रहे हैं। आपने भी देख लिया होगा अपने जीवन में उतार चढ़ाव, जो बीन बीने खाते तो बेर बेर खा रहे हैं, और जो बेर बेर खा रहे थे वे बीन बीन खा रहे हैं। और कैसे लोग हमने देखे अपने जीवन में। लाखों का लेना देना, 4% का ब्याज, 5% का ब्याज, और भाई लोग पैसे के लिए हाथ पसरते देखे, पैसे के लिए हाथ पसरते देखे, सदा तेरे किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे। और कैसे लोग हमने अपना जीवन में देखे। जो लोग शेर के सामने सीना खोल के दहाड़े थे, मेरी मर्द मैंने भेड़ों से डरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा तेरे एक से किसी के न गुजरते
सिकंदर नहीं है भाइयों, वक्त सिकंदर है। वक्त का हर्ष गुलाम। पहुंच गए दिल्ली के राजा परीक्षित, भरद्वाज, जमदग्नि, कर्कता, नारद, वशिष्ठ, पाराशर, इन महर्षियों के कहां तक हम नाम गिनाएं। 88,000 ऋषियों ने आकर के दिल्ली के राजा परीक्षित को घेर लिया और अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्ति का धारा बताने लगे। मुक्ति का धारा बताने लगे और तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। जब सुखदेव जी का पदार्पण हुआ तो सब महात्माओं ने उठ करके सम्मान किया सुखदेव जी का। व्यास ने भी अपने बेटा को उठ करके प्रणाम किया हाथ जोड़ के। हर पाराशर को वहम पैदा हो गया कि महात्माओं को शिष्टाचार कैसा है। अरे ये तो मानते हैं कि पुत्र बाप को प्रणाम कर सकता है, लेकिन यहां पे बाप पुत्र को प्रणाम कर रहा है। व्यास जी कहने लगे पाराशर, हम और आप बेशक ऋषियों के धर्मांगद धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमात्म लोक में देखा जाए सुखदेव जी हम तुमसे बहुत आगे हैं। अरे खान से हीरा निकलता प्रमाण पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रहती हो, हीरा हीरा रहता है। तुमने सुखदेव जी को कोई साधारण बालक समझ लिया? अरे जो मां के गर्भ से जमीन पे गिरे, नारा समेत जंगल के लिए निकल पड़े, तुमने साधारण बालक समझ लिया? और सुखदेव जी ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो अपने बाप को ही दिया था। सुखदेव जी जैसे जमीन पे गिरे, जंगल के निकल पड़े। व्यास जी पीछे पीछे भागने लगे। व्यास जी पीछे पीछे भागते हुए जा रहे थे। क्या देखा कि कुछ लड़कियां नग्न अवस्था में सरोवर में नहा रही थी। सुखदेव जी जब निकले, सुखदेव जी, तो लड़कियों को कोई आह्वान नहीं हुआ कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। विवाह के पानी मारे, विवाह के पानी मारे। सुखदेव जी निकल गए। पीछे से व्यास जी एकदम निकले तो लड़कियां एकदम तालाब में से निकली, अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी। व्यास जी कहने लगे, बेटियों एक बात मुझे बताओ, जब सुखदेव जी यहां से निकले तुमने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख के तुमने वस्त्र पहन लिए। लड़कियां कहने लगी, व्यास जी सुखदेव जी को यह नहीं मालूम था कि हम निवस्त्र नहा रही, मैं कैसे नहा रही? तुम्हें यह मालूम था कि मैं निवस्त्र नहा रही? पहला उपदेश तो यहीं पे दे दिया। और आगे बढ़े तो सुखदेव जी आगे जा रहे तो पीछे व्यास जी भाग रहे तो बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी रुक गए, बैठे, कहने लगे क्या कह रहे बताओ? कहने लगे तुम्हारी मां रो रही है और तुम पैदा होते ही जंगल के निकल पड़े हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। सुखदेव जी कहने लगे क्या कह रहे हो? बाप? पता नहीं कितने बार मैं तुम्हारी बाप बने, पता नहीं कितने बार तुम हमारे बाप बने हो। मैं लौट के नहीं जाऊंगा।
सबसे पहले उपदेश दिया था सुखदेव जी ने अपने पिताजी को। दिमाग रखना भाई, सुखदेव जी आगे बढ़े, परीक्षित महाराज बैठे, शोका समुद्र में डूबे कि मुझे तक्षक डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी आगे बढ़े, कहने लगे परीक्षित महाराज, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंती, भ्रष्ट से भ्रष्ट जी इस भागवत रूपी नौका पर बैठ करके भवसागर से पार उतर जाता है।